बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। खून का अतिया देने के एक इंसानी जिस्म को जो ब्लड डोनेट कर रहा होता है उसको खुद कितना बेनिफिट होता है, जो रेसिपिएंट होता है जिसको ब्लड चढ़ाया जाता है या लगाया जाता है, जिसके लिए डोनेट किया जाता है, उसके बेनिफिट्स को अलग रखने के साथ साथ वो जो बेनिफिट्स जो डोनर्स को होते हैं, क्या वाकई कुछ डोनेशन में बेनिफिट्स हैं कि नहीं है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 69 ml पर केजी बॉडी वेट ब्लड होता है, तो जो ब्लड डोनेट करते हैं तकरीबन 5 to 7 ml पर केजी बॉडी वेट डोनेट किया जाता है। मान लीजिए अगर किसी शख्स का वज़न 60 केजीज है, तो अगर उसको आप मल्टीप्लाई 5 into 60 इज़ 300 और 7 into 60 इज़ 420 ml। तो जो लोगों का वेट ज़्यादा होता है, मोर देन 60 केजीज होते हैं, वो तकरीबन ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जिनका लेस देन 60 केजीज होता है उसको तकरीबन 350 ml ब्लड डोनेट करते हैं। मोर देन 60 केजीज जिसका वेट होता है तकरीबन उसके लिए एक गाइडलाइंस है कि तकरीबन वो 450 ml में ब्लड डोनेट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 350 ml ही ब्लड डोनेट किया जाता है। सो आप देख लीजिए 5 to 7 ml पर केजी बॉडी वेट अगर ब्लड डोनेट होता है, 69 ml पर केजी बॉडी वेट बॉडी में होता है, तो क्या है कि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी जो वेसल्स होंगी जहाँ पे खून का गर्दिश चल रही है, खून का दौरा चल रहा है, तो आपके रगों को खून की जो नालियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनमें अचानक प्रेशर जो है वो कम होगा। तो आपका हाइपरटेंशन जो है वो तकरीबन मेंटेन हो सकता है ब्लड डोनेट करने से। खुशकिस्मत लोग वो हैं जैसे उस उम्र में हैं 18 साल से 65 साल की उम्र में जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो इस कैपेसिटी में हैं कि वो अपना खून का अतिया दें। क्योंकि 18 साल से पहले का कोई क्राइटेरिया है नहीं, वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। पहले हमारे सेटअप में था 60 ईयर्स ऑफ एज में ब्लड डोनेट कर सकते थे अपर एज, फिर 62 हुआ, अब करते करते 65 ईयर्स ऑफ एज तक लोग डोनेट कर सकते हैं। ये FDA गाइडलाइंस है। फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारे ब्लड बैंक्स काम कर रहे होते हैं, उनका इसके ऊपर पूरा निगरानी होती है। चूँकि ब्लड बैंक्स में एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस टू ऑपरेट ब्लड बैंक्स। तो मेरा जो टॉपिक है ब्लड डोनेशन का बेनिफिट्स जो है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपके जो वेसल्स हैं रगों में एक नया मतलब है एक कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। पुराना ब्लड आप डोनेट कर रहे हो, नया आप डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जो ही ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे बॉडी में जो किडनीज पे एक दबाव पड़ता है कि वाकई कि बॉडी में कोई ब्लड निकल रहा है, तो उसी टाइम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस कुछ होता है किडनीज में, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वहाँ से कुछ एर्थ्रोपाइटिन वगैरह, थ्रोम्बोपाइटिन कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलती है, वो बोन मैरो को जाके स्टिमुलेट करके जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कि नए सेल्स रीजनरेट होते हैं। तो बॉडी को रीजनरेशन हो जाती है। आप इस बात से मुत्फिक हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब जब आप ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है, यानी कि आप किसी के हो और कोई आपका भी है, क्योंकि आप ऐसी कैपेसिटी में हो कि लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। एज ए डॉक्टर हम डॉक्टर्स चाहते हैं कि किसी को कोई प्रिक भी ना लगे, सुई भी ना लगे, लेकिन ये जो सुई होती है ब्लड डोनेशन की सुई, ये एक यूनिवर्सल सुई होती है, तो उस सुई को थोड़ा बर्दाश्त करना होता है। मीडियन क्यूबिटल वेन एरिया में तकरीबन इसको ब्लड निकाला जाता है। तो आप जब ब्लड डोनेट करते हैं आपके जो कुछ नेगेटिव थाट्स बॉडी में होते हैं या फीलिंग्स होती हैं वो निकल जाती हैं, क्योंकि आपने किसी की हेल्प किया है। आपको अंदर से एक हीरोपन डेवलप होगा आपकी बॉडी में। ये चीज़ें मैं आपको जनरली ये मोटिवेट करने के लिए नहीं, आप मेरे कहने पर आप ब्लड डोनेट करो, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, सेल्फ डिसीजन। क्या आप वाकई उस एज में हो, क्या आपका हीमोग्लोबिन तकरीबन वो फिट है। हाँ, नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा, जैसे मैंने दोबारा बता दिया, फैसिलिटेट्स एंड स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर ब्लड सेल्स, नए नए सेल्स बनते हैं। ये जो स्टेम सेल्स को एक स्टिमुलस मिलता है कि नए तरीके से वहाँ से ब्लड बनता है। अब देखिए कई दफ़ा जब ब्लड बैंकों में जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं एज एन एक्सपर्ट इन द ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, तो मैं बताऊंगा कि कई दफ़ा जब हम कंपोनेंट्स देखते हैं, कुछ लोगों का जो ओबीस लोग होते हैं उनका
कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम लाइपेमिक ब्लड हो जाता है जब उनके जो कंपोनेंट्स जब बनते हैं, एफएफपी जो बनाया जाता है, और जो लाइपेमिक एफएफपी होते हैं उसको हम इशू नहीं करते हैं, पेशेंट को नहीं दिया जाता है वो उसको, बल्कि एज पर एफडीए फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो कई दफ़ा जो अक्सर ब्लड बैंकों में जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो आपके मोबाइल नंबर लिए जाते हैं, जब मोबाइल नंबर इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपसे कांटेक्ट किया जाए जब कंपोनेंट्स बनेंगे। एवं पहले तो आपके जो मिनी एग्जामिनेशन हो जाता है वो देखा जाता है आप हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी कई दफ़ा आपका हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी देखे जाते हैं, सीबीसी किया जाता है कई दफ़ा। अगर कैंपों में तकरीबन कुछ चीज़ें ओवरकम करना होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंप में ब्लड सीबीसी किया जाए, क्योंकि वहाँ पे आप मेंटली फिजिकली अपने आप को फिट महसूस करके तभी उस कैंप में जाते हो। तो विद द रिजल्ट क्या होता है कि जब लाइपेमिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एफएफपी जब बनाते हैं तो वो उसमें उसका मतलब होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, वो डिस्ट्रॉय करना है एज पर एफडीए गाइडलाइंस। इस तरीके से जो ब्लड डोनेट करने के बाद आपको जो कई लोगों को ब्लड डोनेट करने से फैटी लीवर जो है, सिंड्रोम एक्स है, सिंड्रोम जेड वगैरह, अगर रेगुलर इंटरवल में आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके ये फैटी लीवर वगैरह भी फ़ायदा आता है। देख लीजिए, आपका जो डोनर होता है तो बिल्कुल उसको एक सोशल हीरो माना जाता है सोसाइटी में, फलाना जी ब्लड डोनर, फलाना ब्लड डोनर है, और उसका रिकॉग्निशन होती है। खासकर ओ नेगेटिव ग्रुप्स जो होते हैं, रेयर ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी में पता होता है किसका ब्लड क्या है, वो आपस में शेयर करते हैं, तो आप सोसाइटी में एक रियल सोशल हीरो माने जाते हो। इसमें कोई दो राय है नहीं, आप बिल्कुल सोसाइटी में सोशल हीरो माने जाते हो। यू आर द ट्रू हीरो। हम उसमें आपको सल्यूट भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी ब्लड डोनेट करते आए हैं करते रहते हैं। जब ब्लड आप डोनेट करने के बाद आपको लगेगा एक साइकोलॉजिकल, आपको ये इमोशनल और रूहानी सेहत तकरीबन ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैंने बहुत दफ़ा ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन में थे, ब्लड डोनेट करने के बाद वो नेक्स्ट टाइम अगर उनसे डिस्कस कर लो, वो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे गुड फीलिंग प्लेजर लगता है, तो मैंने किसी का काम आ गया। तो डोनर्स को ऑटोमेटिकली जो टेस्ट किए जाते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी, एचआईवी है, सिफिलिस वगैरह, एंड और अगर हेपेटाइटिस बी सी अगर डिटेक्ट हो जाता है, खासकर हेपेटाइटिस सी तो अब रिवर्सिबल भी है, तकरीबन जल्दी ठीक भी हो जाता है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, एलाइजा टेस्टिंग हो जाता है, नेट स्क्रीनिंग हो जाती है, अब लेटेस्ट दौर आ रहा है, नेट स्क्रीनिंग से और उसमें विंडो पीरियड कम होता है, तो यानी कि आपका अर्ली डिटेक्शन, कभी कोई ऐसी डिजीज़ हो हेपेटाइटिस बी सी या एचआईवी की या सिफिलिस की, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। पहले वक्त थोड़ा टाइम लग सकता था, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि विंडो पीरियड्स क्या होते हैं। तो इसको वीडियो को शॉर्ट करते हुए मैं आपको ये आगे बताने की कोशिश करूँगा कि वाकई तकरीबन जब आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तकरीबन 400 से 500 कैलोरीज जो होती है वो लॉस होती है। तो कई लोगों को ऐसा देखा जाता है कि वो बदले में जब ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो सिंपल प्लेन वाटर पीते हैं, ताकि उनका कैलोरीज ज़्यादा ना बने। कई लोग जूस प्रेफर करते हैं, जूस से क्या होता है आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी, तो थोड़ा सा कैलोरीज ले लेना है, लेकिन प्रेफरेबली लिमिटेड कैलोरीज लेने की ज़रूरत है ताकि आपका फैटी लीवर ओबेसिटी और ना बढ़े। क्यों जिस पर्पज़ के लिए आप ब्लड डोनेट करें वो पर्पज़ ये है कि क्योंकि इसमें प्लाज्मा या वाटर लॉस होता है, वाटर टू बी रिप्लेस्ड। लेकिन कई लोग रोज़ों में भी फास्टिंग होके भी ब्लड डोनेट करते रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि डरना नहीं होता है। कई लोग अगर वहाँ पे जब ब्लड बैंक्स में आपके साथ जो टेक्निकल लोग होते हैं या डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो आपका पूरा केयर किया जाता है, आपके साथ खड़े रहते हैं, बातें डिस्कस करते रहते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। तो वो चीज़ों को आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में ब्लड डोनेट कर रहे होते हो कि जिसकी वजह से आपको इसका एहसास होगा कि आप बोलोगे मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा डोनेट करूँगा, एक रिकॉर्ड डोनेशन बनाने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली कई लोगों का आयरन ओवरलोड होता है जिसको हम हेमाटोक्रोमोसिस बोलते हैं। तो आयरन ओवरलोड को भी कम करता है, क्योंकि थोड़ा-सा तकरीबन 1 पॉइंट से अगर आप मान लो 400 एमएल आपने अगर ब्लड दिया तो 200 मिलीग्राम आपका आयरन लॉस होता है, कम हो जाएगा।
साल में 3-3 महीने के बाद जो मर्द हजरात ब्लड डोनेट करते हैं या औरतें 4 महीने के बाद डोनेट करती हैं, गाइडलाइंस फॉर ए ब्लड डोनर वो मैंने कई दफ़ा अलग वीडियोस में बनाने की कोशिश किया, वो और मैं बताने की कोशिश करूँगा। इन बातों से डिस्कस करने से थोड़ी आसानियाँ पैदा होती हैं। आसानियाँ इसलिए ताकि लोगों के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनर कौन सा है, कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, कौन लोग ब्लड बैंकों में विजिट नहीं करने चाहिए। जिनका ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह डायग्नोज हुआ है, उनको तो ब्लड बैंकों में विजिट नहीं करना होता है। अब ऐसे चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में मैंने बताया। इस तरीके से ये जो ब्लड डोनेट करने से एक किसी की ज़िंदगी बचती है, 3 से 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है, जिसमें प्लेटलेट होते हैं, एफएफपी होता है। अब होल ब्लड का ज़माना नहीं है, कंपोनेंट्स का ज़माना है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप किसी इंसान की जान बचा रहे हो। इट्स ए ग्रेट सेपरेट ग्रेट एक्ट ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी। एट द एंड मैं बताऊंगा, बी ह्यूमन बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी, फॉर द ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्पैरिटी, ब्लड डोनेटेड इन चैरिटी मल्टीप्लाइज इन एटर्निटी। मेरी इन बातों को आप पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करेंगे, ये देखेंगे कि वाकई आप मेंटली, फिजिकली आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं, तभी आप ब्लड बैंकों में विजिट करोगे, ताकि क्वालिटी ब्लड हमारे उन पेशेंट्स को भी मिलता रहे। तो विद सिमिलर मैसेज और ऐसे मैं आपसे दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। होपफुली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस इंटेंशन से बना रहा हूँ ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि वाकई ब्लड डोनेट करने से कोई बेनिफिट भी है, और बेनिफिट जो मैंने इनमोरेट किए ऊपर, आपने वो अंडरस्टैंड किए होंगे। लेकिन ये जो एक्ट है वॉलंटियर एक्ट है, ये इसमें कोई फोर्स नहीं है। आप मेंटली प्रिपेयर होके तभी ब्लड बैंकों में आप जाएंगे, अपना ब्लड डोनेट करेंगे। ऐसी भी सिचुएशन हुई है, कई दफ़ा मेरे वीडियो सुन के कोई लोगों ने ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंकों में पहुंचे भी हैं। तो एक दफ़ा स्टार्ट की बात है कि मैं एक कैंप करना चाहता था। मैंने सोचा था कि यहाँ अपने हॉस्पिटल के अंदर ही को, तो मैंने कुछ मैसेज दी थी सोशल मीडिया पे। मैसेज मेरी थी कि हम एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू। वाकई हमने वो तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग वहाँ पे उस जगह पे ब्लड बैंक में लोग आ गए, उन्होंने ब्लड डोनेट भी किया। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग थे, या ख़ासकर फीमेल्स थी, उनका एक एहसास था कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, में कुछ सदका रखा है, अपनी जिस्म का रखा है, कुछ ऐसा भी उनका मिशन होता है। लेकिन उसका जब सीबीसी किया को, तो निकला 7 ग्राम 8 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि आपको बीइंग फीमेल्स, आपका जो फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉसेस होते हैं उनको रिप्लेस किया जाए। तो कई दफ़ा उनको आयरन दिया। ऐसे भी लोगों को मैंने प्रोड्यूस किया। बोलते हैं जो हीरोज़ होते हैं वो हीरो को प्रोड्यूस करते हैं। जो लीडर्स हैं, लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स डू नॉट क्रिएट फॉलोअर्स। तो हमने ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया अल्लाह के फजल से कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम या 3 महीने के बाद उन्होंने आके ब्लड भी डोनेट किया। तो उसमें कुछ आयरन की टेबलेट्स, जो वो वाली आयरन देना पड़ता है जो टॉलरेबल होती है। तो विद दिस मैसेज के ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आप अंडरस्टैंड करेंगे। और सेम मैसेज के साथ मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। एट द एंड में बताऊंगा कि ये जो मैं डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, इसका सोल इंटेंशन ये है कि अवेयरनेस है। ये वो नहीं है कि मैं वाकई अपना कीमती टाइम निकाल के आपसे मुखातब होकर डिस्कस करके, ताकि एक जानकारी पब्लिक में जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मुझे उम्मीद है आप इसको शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। होप फॉर द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।